जय हिंद दोस्तों अग्निपथ स्कीम के बाद अब सपोर्ट स्टाफ की कटौती करेगी सेना। और जहां कल गोलीबारी का शिकार हुए थे लोग, वहां आज हुआ आईईडी ब्लास्ट। वहीं अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर हमले की तैयारी में पाकिस्तानी सेना। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना को 24 घंटे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होता है। साथ ही पिछले करीब 3 साल से चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। पड़ोसी पाकिस्तान से भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे में हाईटेक हथियारों की खरीद के साथ मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। 12 लाख जवानों वाली ताकतवर सेना अब अपने टूथ टू टेल रेशियो सुधारने के लिए कई प्रस्तावों पर काम कर रही है। दरअसल सेना में T3R रेशियो जंग लड़ने वाली यूनिट्स जैसे सैनिक, आर्मर्ड विंग और सपोर्ट सेवाओं जैसे लॉजिस्टिक्स सिग्नल्स का रेशियो होता है। लेकिन अब सेना अपने सपोर्ट मेन पावर में कटौती की दिशा में काम कर रही है। और ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पिछला साल अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले 2 साल तक भर्ती प्रोसेस बंद था। वहीं इन प्रस्तावों में कुछ पुरानी लिगेसी यूनिट्स में कटौती और लॉजिस्टिक सेवाओं को आउटसोर्स करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स का पूर्ण गठन शामिल है। दरअसल सैलरी और पेंशन पर खर्च बढ़ने के कारण सेना को अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत कम पैसा बच पाता है, जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी शामिल करने में कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही 2032 तक सेना में 50% अग्निवीर होंगे। एक ऑफिसर के मुताबिक ऐसे में ट्रेड्समैन जैसे खाना बनाने वाले, नाई, धोबी और सफाई वाले मेन पावर को कम करने की भी पूरी संभावना बनती है। और सेना में इस समय इनकी संख्या करीब 80,000 है। दोस्तों, वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद घटा है। वहीं 1990 में राष्ट्रीय राइफल्स एक छोटी फोर्स के तौर पर खड़ी की गई थी, लेकिन अब इसकी 63 बटालियन हो चुकी है। इसलिए अब सेना ये जरूरत महसूस कर रही है कि इसका पूर्ण गठन करने की जरूरत है। और एक आर्मी ऑफिसर के मुताबिक सेना ने धीरे धीरे एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनियों को बंद करने का फैसला किया है और 2030 तक इनकी संख्या को 70% तक घटाया जाएगा और इसकी जगह लॉजिस्टिक्स ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अब पोर्टर्स और एनिमल ट्रांसपोर्ट की जरूरत भी कम करेंगे और इनकी जगह ड्रोन्स काम करेंगे। और इसके लिए अब सेना ने आगे कदम बढ़ा दिया है। वहीं जम्मू संभाग का जिला राजौरी 24 घंटे में दूसरी बार दहल गया है। रविवार की शाम जिले के डांगरी इलाके में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और इस दौरान 6 लोग घायल हो गए। अभी रात ही बीती थी कि सोमवार सुबह पीड़ित परिवार के घर के पास एक आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में एक बच्चे की जान चली गई और 7 से 8 लोग घायल हो गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। दोस्तों, दोनों घटनाओं के बाद लोकल लोगों में भारी उबाल है। सोमवार तड़के सुबह से ही लोग डांगरी क्षेत्र के मेन चौक पर शवों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना के विरोध में सोमवार को राजौरी को बंद करने की मांग की गई है और प्रदर्शनकारियों की आंखों में आंसू भी हैं और गुस्सा भी। लोगों की मांग है कि राजौरी के डीसीपी और एसएसपी का तबादला किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों की देखभाल के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और लोगों ने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। साथ ही पूरे इलाके में अलर्ट है और आर्मी व पुलिस के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के अंदर सरकार स्थापित करने के प्लान में लगे तहरीके तालिबान आतंकियों को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि उसके सैनिकों का खून बहाने वाले टीटीपी आतंकियों को अफगानिस्तान में शरण मिल रही है। पाकिस्तान ने यह भी इरादा जाहिर किया है कि वो अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के इस बयान पर तालिबानी आतंकी भड़क गए हैं और उन्होंने टीटीपी को लेकर लगे आरोपों को आधारहीन करार दिया है। और तालिबान के डिफेंस मंत्रालय ने एक बयान जारी करके बताया कि पाकिस्तानी गृह मंत्री का बयान दोनों पड़ोसी देशों के बीच अच्छे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। और तालिबानी डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान का ये बयान भड़काने वाला है। तालिबान ने दावा किया कि टीटीपी आतंकी अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर शरण लिए हुए हैं। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तानी सेना से अनुरोध किया कि वो आपसे समझ से चिंताओं को दूर करें। और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर हमला करने के प्लान पर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब के डिफेंस मंत्रालय ने जंग की चेतावनी तक दे डाली। और तालिबानी डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान अपने मालिक के बिना नहीं है। वहीं देश भर में नए साल का जश्न जोरों शोरों के साथ मनाया गया है। इस जश्न में मुश्किल परिस्थितियों में सीमा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। और सुरक्षा कर्मियों के चेहरे की मुस्कान उस समय और भी ज्यादा बढ़ गई जब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जश्न में शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नए साल के मौके पर कुपवाड़ा में एलओसी के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर तैनात जवानों से मुलाकात की और सेना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किए गए दौरे की फोटोज भी शेयर की।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़ी डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।